चलिए हो गया ना। अभी 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 जल्दी बैठिए तेजी, ऋतिक बैठिए तेजी से। क्या मैंने 1 घंटा लगेगा, एक आधा घंटा आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट कीजिएगा तो कैसे होगा। आज हम लोग चलेंगे आधुनिक भारत का पार्ट नंबर क्या है 3। पार्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, पार्ट क्या है 3। आप लोग तैयार हो जी? चलिए, और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर लाइक और क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे वह क्या कीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ओके। अब सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहजानंद कल पढ़े थे ना सहजानंद के बारे में। सहजानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, कब चलाए थे बताइए तो? 1882 में। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, इनकी मृत्यु जो हो गई थी कहाँ हो गई थी? अजमेर में। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान, याद रखिएगा। तो कहेगा सहजानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, क्या चलाया था? 1882 में। और इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए कहाँ हुआ था? अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर कहाँ पड़ता बताइए? आगे, प्रार्थना समाज की स्थापना बहुत इंपोर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था बताइए? आत्माराम पांडुरंग ना, आत्माराम। कहाँ किए थे? बंबई में। कहाँ किए थे? बंबई में। अब कब किए थे बताइए तो? 1867। याद हुआ? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग। कब किए थे? 1867 में। कहाँ किए थे? मुंबई में। कहाँ किए थे? मुंबई में। कंप्लीट। आगे आइए, देव समाज। कौन समाज? देव समाज की स्थापना किया गया 1887 में। और कहाँ बताए तो? लाहौर में। अब कौन किए थे? शिव नारायण। कौन किए थे? शिव नारायण, याद रखिएगा। तो कहेगा देव समाज की स्थापना किया गया था 1887 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? और एक बात और ध्यान में रखिएगा, कौन किए थे? शिव नारायण। कौन किए थे? अभी वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही सुपर है, जो बीपीएससी के एग्जाम में अभी क्वेश्चन आप लोग बोलने नहीं दिए थे, ये भी क्वेश्चन आने वाला था। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था बताइए? ज्योतिबा फूले। कौन फूले? क्या किए थे? 1873। 1873। आगे चलेगा। लोक हितवादी कहलाए थे कौन बताइए? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि, याद हुआ? आगे चलेगा। भारत में विधवा यानी कि विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थन कौन किया था बताइए तो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या किए थे जानते हैं? भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थन था। जैसे कोई भी विधवा है तो उसको पुनः विवाह करने की माने अनुमति होनी चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन किए थे बताइए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था, क्या बताइए? 1856 में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। याद हुआ? किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आवाज नहीं। हिंदू यानी कि विधवा यानी कि पूर्ण विवाह की अगर बात किया जाए अधिनियम पारित किया गया था, कौन किया था बताइए? लॉर्ड कैनिंग किया था। क्या किया था? 1856 में। 1800 अच्छा। शारदा एक्ट पारित किया गया था क्या? शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? 1929। बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1800। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया? 1875। 1875 में। अच्छा एक बात और, कहाँ बताइए तो? प्लास्की एवं कहाँ? अल्काट ने यानी कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। तो कहेगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। आगे एक बात और, कौन किया था जानते हैं? एनीबॉडी, कोई भी आदमी बता सकते हैं? एनी बेसेंट। कौन किया? हाँ,
एनी बेसेंट। आगे चलते हैं। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की अगर बात किया जाए कदी है मद्रास के अडियार। जितना भी का क्षेत्र था वो किसका क्षेत्र था? एनी बेसेंट का। जब आप लोग पढ़े होंगे होम रूलिंग के बारे में ना तो सबसे पहले तिलक किया था, बाद में किया था एनी बेसेंट। बाकी सबसे पहले जो लाया था होम रूलिंग के बारे में चर्चा जो किया यही किया था एनी बेसेंट। तो कही 1882 एनी बेसेंट। ये देखिए आ गया ना। फिर अगला पॉइंट एनी बेसेंट यानी थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी कहिया 7 में। अब भारत आगमन हुआ कहिया 1800। कब? जब गांधी जी यहाँ से गए थे अब्दुल्ला के क्या लड़ने के लिए? केस लड़ने के लिए ना। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? एक बताओ। दक्षिण अफ्रीका कितने दिन तक रहे? 21 वर्ष। क्या वर्ष? 21 वर्ष। अच्छा, कौन से अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे? बेलगांव अधिवेशन कहिया 1924। 1901 में भी लिए थे, 1901 में भी भाग लिए थे। बाकी उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो 1915 में आए थे 9 जनवरी। क्या जनवरी? 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। जब पहली बार आए थे तो हिंदू विश्वविद्यालय में आकर वो क्या दिए थे? भाषण दिए थे। कौन? गांधी जी। कौन दिए थे? गांधी जी। इतना क्लियर हुआ क्या? आगे चलिए। तो आगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की अगर बात किया जाए तो देखिए, अभी जो क्वेश्चन आपको पूछा था महिला वाला पूछा था, बीपीएससी में पूछा था ना, तो कोई ठीक नहीं है करने से क्वेश्चन कल घुमा कर पूछ देगा। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कहिया 1898 में। और किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट ने, बनारस में। अब बाद में जाकर इसी को कर दिया गया था, कभी जानते हैं? हिंदू, एक नाम चेंजिंग कर दिया गया था। तो स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। कहिया 1898 में। 1893 में तो बेचारी ऐबे की थी ना, और 98 में यानी कि कॉलेज की क्या की स्थापना। अब आगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1916 में। और पंडित कदी मदन मोहन मालवीय ने वही माने किए थे। कौन? पंडित मदन मोहन। तो कहिया 1900। तो कहेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहिया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1800। तो कौन किया था? एनी बेसेंट। 1916 वाला कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। अच्छा, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कौन होगा बताइए? यानी कि विलियम डेरोजियो ने ना। और ये पेशा से क्या थे? शिक्षक थे। कहिया किए थे? 1826 में। 1826 में। उसके बाद आगे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि की अगर बात किया जाए तो कौन थे बताइए? विलियम डेरोजियो। तो कहेगा आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो। आगे चलेगा। बहावी आंदोलन हुआ था बताइएगा। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में कहिया किया गया था? 60 के बीच, यानी कि 1863 से 1863 1819 है। 1863 याद रखिएगा। 63 से 60 के बीच बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था बताइए? पटना था। कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक की अगर बात किया जाए तो सैयद अहमद का याद हुआ। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था बताइए? पटना। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? सैयद अहमद का। भारत संघ की अगर बात किया जाए, इंडियन सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था बताइए? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहिया किए थे? 1876 में। 1800। तो भारत संघ की स्थापना कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक बताओ, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय कलकत्ता में थे। यही बेचारा जो थे से भाग नहीं लिए। ठीक है ना? आगे चलिए।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था और किसके द्वारा हटाया गया था? ब्रिटिश के द्वारा। कहिया 1874 में, 1874 में, 1874। किसी को डाउट? चलिए आगे। बीना ताज के बादशाह कहलाता था कौन? बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते थे। बिना ताज के बादशाह कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना कौन किए थे? बताइए तो। गोपाल कृष्ण गोखले। कहिया किए थे? 1905 में। 1900 बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कहेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के कौन थे? गुरु। कौन थे? इनकी बेचारे की मृत्यु कहिया होता है? गोपाल कृष्ण गोखले को 15 में बेचारा की मृत्यु हो जाता है। जिस समय गांधी जी आते हैं ना, बड़ी अफसोस। आप लोग भी थोड़ा सा शोक मना लीजिएगा जी सर। चलिए आगे। तो कहिया 1905 में। 1900 कहिया। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? किसके समय में हुआ था? कर्जन। एकदम सही है। किसके समय में? कर्जन के समय में। याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना हुआ था एकदम ताबड़तोड़, बताइए। 28 दिसंबर 1800। और किसने किया था? और एक बात और, किसके शासनकाल में? डफरिन। कथी? डलहौजी ने मारिएगा। डफरिन डलहौजी आ जाएगा 1853 में। एक समय में रेल उल चला था। बाकी एक समय में डफरिन के समय में क्या हुआ था? कांग्रेस का कथी किया गया था? स्थापना। डाक के व्यवस्था भी चला था, माने पोस्ट ऑफिस की बात किया जाए तो वह किसके समय में? डलहौजी के समय में ही चला था। सभी को अच्छे से याद कर चलिएगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये होम को। किसको कहा जाता है? जी, बहुत सुपर है। अच्छा, ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के? हाँ, स्कॉटलैंड। अच्छा, ये क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। कभी थे? 39 में ज्वाइन किए और 82 में बेचारा क्या हो गए? रिटायर हो गए थे। याद रखिएगा, ठीक है ना। 39 में 1800 कहिया 39 और रिटायर किया 1882 में। और तब जाकर 83 में क्या किए? पूरा भ्रमण किए। और तब जाकर 84 में जाकर रिपन को कहते हैं से बड़ी दुर्लभ वाली बात है ना। ये बात कल में भी बताए थे आप लोगों को। जे हाँ बताए थे ना। जे आप सभी को बुलाइए पूरे माने कथी का प्रांतों के जो मेन आदमी था। प्रांत पहले क्या था? 11 को ही। कै गो प्रांत? 11 को ही प्रांत था। और तब जाकर बुलाइए और सभी का मत पूछिए से क्या है? जो सभी जनता जो है से पूरा उग्र है। जो 1857 के जो क्रांति हुआ था उससे भी बड़ा क्रांति करने का सभी सोच रहा है। अब जे अगर वैसा हो जाता है तो हम लोगों को बोरिया बिस्तर समेट का और जाना पड़ेगा कहाँ? इंग्लैंड जाना पड़ेगा। अब तो रिपन डर गया भाई। अगर आंदोलन होगा तो भाई वास्तव में जाना पड़ेगा। सभी को बैठक बुलाता है 84 में और सभी को कहता है से आपका क्या इच्छा है आप दीजिए, आप लिख के और वही देता है। और कहा से एक के बेर अगला साल 1885 में कहने का मतलब ऐसे कहा जानते हैं? पूना में बैठक करेंगे। तो कहा से भाई ठीक है, सब चला गया, लिख कर चला गया। तो पूना में जब बैठक की बात हुई तो उस समय प्लेग बीमारी चलल था। अब पूना में न बैठा दिया कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। तब कहेगा से कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वह कहाँ? मुंबई। कहाँ? बाकी घोषणा कहाँ था? पुणे। बाकी बीमारी होने के कारण बेचारा चेंज कर दिया था। एनी डाउट किसी को? प्लेग अधिकारी कौन थे? प्लेग बीमारी चलिए कथी आईएएस अधिकारी होम थे। और शिमला यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एक बात और, कांग्रेस की स्थापना की बात भी करेगा तो देखिएगा। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। बाकी कौन? दादा भाई। इन्हीं के कहने पर कर दिया गया कथी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रखिएगा। वो पहला के अधिवेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ ले कितने आदमी भाग लिया था? 72। याद रखिएगा ये बात को। आगे चलिए आगे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. अगर एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट जाएगा ना तो जुलुम कर देंगे हम। कल कि ये इतना प्यार से पढ़ाए है ना पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका कोई हिसाब नहीं।
हमको लग गया 1 महीना से भी ज्यादा लग गया था पढ़ाने में, एक एक क्वेश्चन पढ़ाए हैं पूरा, है ना। आगे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे बताइए? WC। अब महासचिव कौन थे? आई कहिया 5 तकला रहे थे बेचारा, 6 तकला, 6 तकला। गौरव को याद है, पढ़े थे आप? हाँ एकदम सही है। तो यानी कि इतना दिन तक लगातार वो सचिव रहे थे। ये हो कहिया तकला? 6 तकला। 1900 जिस समय कथी मुस्लिम लीग की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। देखिए आ गया ना, मुंबई में हुआ था ना 1885 में। कितने भाग लिया था व्यक्ति ने? देखिए वो भी आ गया, कितने भाग लिया था? याद रखिएगा। अब कांग्रेस का नाम सुझाव दिया था कौन? दादा भाई। पहले संघ था, पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय, तब ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोना के सुझाव पर। हमको लगता है इसे याद हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आप लोगों को। आगे चलेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा कौन बताइए? सीतारमैया, है ना। पटाभी सीता, पटाया सीता रमैया है भाई। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो हुआ कहाँ हुआ बताइए? कलकत्ता में। पहला का कहाँ हुआ? दूसरा का कलकत्ता। इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई। पहला का के WC। एक एक क्वेश्चन को चटनी की तरह चाट जाना है, याद रहेगा ना। पहला का अधिवेशन मुंबई, दूसरा का अधिवेशन, अब पहला का क्या अध्यक्ष और दूसरा का क्या अध्यक्ष? वाह वाह वाह। अच्छा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, धन यानी कि माने निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? नौरोजी ने दिए थे ना। इन्हें कहा जाता है कथी बताइए? ग्रैंड ओल्ड मैन। तो किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई। ओल्ड मैन के मतलब सबसे ज्यादा वृद्ध आदमी थे ना, या बुजुर्ग आदमी जी। और ये जो किए थे देखिएगा माने 1867 में, याद रखिएगा। अच्छा एक और बात, धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे कई 1867 में। 1886 में वो अध्यक्ष बने थे। 1 साल बाद कह दिए, 1 साल बाद कह दिए धन निष्कासन का सिद्धांत दे दिए 1 साल बाद। और कौन दिए थे? दादा भाई। इन्हीं को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। आगे, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग किया था। देखिए कल भी चर्चा हुआ था, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सा अधिवेशन में? दूसरा अधिवेशन 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना। कल क्वेश्चन हम बोले हैं, है तो देखिए ना 1906 है कि ना? हम बोले थे कि नहीं बोले थे? अगर नहीं होता है तो वीडियो आप जाकर फिर से जाकर उसको देखिएगा, ये बात हम बोले हुए हैं, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में, कौन अधिवेशन में? कौन है? अच्छा, दादा भाई नौरोजी कै बार अध्यक्ष? जितेंद्र आपका क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी कै बार अध्यक्ष बने? आप ईस्वी बताइए। 1906 एक, ठीक है। 1893 86 आप सही है। कहिए क्या? देखिए 3 बार ही अध्यक्ष बने। 86 में दूसरा का तो यही ना थे। एक हो गया 93 में, जहिया गांधी जी गए थे। एक हो गया 1906 में। कई बार? दादा भाई नौरोजी कई बार बने? क्वेश्चन याद रख लीजिएगा ईस्वी वाला, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग, है ना। याद कीजिएगा 86 1880। एक हो जाता कहिया 1890। एक हो जाता कितना? 1906 जिस समय मुस्लिम लीग की। कई बार बने? एक एक क्वेश्चन को चटनी के तरह चाट जाना है, याद हुआ? तो चलिए आगे। तो कहेगा स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन दिए थे? दादा भाई। वाह 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 वाह। कहिया 1906 में। कौन से अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? आप उसी समय जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया गया था। उस समय बंगाल जो था बहुत ही बड़ा था। बंगाल से 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में अगर देखा जाए, पूर्वी बंगाल में तो वहाँ पर मुस्लिमों का जनसंख्या ज़्यादा था और पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम का जनसंख्या कम था। एक बताओ, उसी समय
बांग्लादेश जो है सो उसी से माने माने कट के कथी हो गया था, अलग हो गया था। और आई जो याद रखिएगा, जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और रुपया टाका, राजधानी और रुपया माने रुपया अपने ते के बोले माने पैसा के होते बोलल जाता है कथी, याद रखिएगा। कोई दिक्कत ना जी। चलिए आगे, इसके फिर डिटेल अगर कहानी कहेंगे तो फिर दिक्कत है। आगे चलिए, कांग्रेस में यानी कि फूट पड़ी थी कौन से अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में 1961। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी। अब सुनिएगा मेरी बात, कांग्रेस पहले से तो एक साथ आ रहा था, साथ में जाकर बंटवारा हो गया, गरम दल और नरम दल। अब कल्ला हुआ। अब उसी में कोई कहता था से भाई हमारे इतने अधिवेशन होना चाहिए, वही में कोई कहता था से हमारे इतने अधिवेशन होना चाहिए। तो उसका नियम था, जहां अधिवेशन होता था वहां का नेता नहीं बनता था। अगर मान लिया हाँ दूसर वाला बनता था, तो गरम दल वाला सोचता था से हमारा इतने अधिवेशन न हो ताकि हम उतने के कथी बने, अध्यक्ष बने। भाई अब इतने लफड़ा हो गया और इतने अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। सब पढ़ने वाला लड़का होता है, थोड़े निगेटिव सोचेगा। पढ़ने वाला लड़का कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा, ओनली फॉर पॉजिटिव, खाली खांटी निकालेगा। लेकिन किंतु परंतु लगाने वाला रहेगा ना, वो पढ़े वाला लड़का नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो खाली कथी निकालेगा, नुक्सान निकालेगा। अब काम के माने क्या है नहीं है, बस आगे चलिए मेरी बात सुनिएगा। तो क्या किया गया था जानिए ना, हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। तो उस सोचता था से गरम दल वाला अगर मान लिया जैसे बन जाएगा, नरम दल वाला सोचता था तो फिर दिक्कत है, कल को कर सके कहना में था से उठा लाठी फोड़ माने गरम दल वाला। और गरम दल वाला में 4 गो नेता एकदम प्रमुख थे, लाल पाल बाल याद रख लेगा। लाल से लाला लजपत राय। पूछा जाता है इसमें से कौन गरम दल के नेता है, पूछा जाता है। तो लाल से लाला लाजपत, पाल से बिपिन चंद्र, अब बताइए बाल गंगाधर, एक अरविंदो। 4 गो एकदम प्रसिद्ध था गरम दल के नेता। आज साथ में क्या किया गया, सभी को कांग्रेस के अथी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो कौन से अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में होने वाला था कानपुर में। होले कहाँ, होले ना गड़बड़ हो गया। अब वही में जाना छू चप्पल उफल भी यानी कि जूता चप्पल खूब चल रहे। आ गरम दल वाला दिल के खाए भर कोना के, नरम दल वाला के कहै रे बबुआ तू हमरा एते करबे, हमरे एरिया हमरा एते अधिवेशन करबे। आ गरम दल वाला के एरिया में अधिवेशन हुआ था तब ना नरम दल वाला बन गया था। आ नरम दल वाला कहते होता तब ना गरम दल वाला अध्यक्ष बनता। वो सब तेज नेता से तेज, गरम दल वाला बन जातो तो जुलूम हो जातो, वो जने तने मार पीट उखाड़ ले रहतो। हमसे कहा, हम सब जैसे अनुमय बिना की माने कोई से अगर कोई अति काम करवाना होता है तो माफी मांग कर या उसको माने प्रेरणा कर क्या तब काम करवाते। बाकी गरम दल वाला ना करवे तो कर ना तो उठा के बजा दो, तो भाई गड़बड़ा ना जाता जी, याद रखिएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है। 7 में तो डिवाइस कर दिया गया। उसी समय 8 में तिलक को 6 साल के लिए म्यांमार जेल में भेज दिया गया है। म्यांमार कहाँ, म्यांमार भेज दिया गया। उसी में गीता रहस्य नामक एक पुस्तक भी लिखे थे, कौन, तिलक। और 14 में पुनः बाहर आए। और 14 में जब बाहर आए तो तिलक एकदम सोच लिए थे जो हमको होम रूलिंग की स्थापना करना है। केकर देखकर, एनी बेसेंट के कर सोचा एनी बेसेंट, बाकी फरियाद दिया पहले कौन, तिलक। कौन, तिलक को कितने वर्ष की जेल, 6 वर्ष। याद रखिएगा कहाँ रखा गया, म्यांमार जेल में। और उसी में कौन सा किताब लिखे, गीता रहस्य नामक, कौन सा, याद रखिएगा। अब बाकी बात जो था ना माने सब इधर उधर अरे जेल में बंद थे तो माने कंटिन्यू लिखेंगे, एक ही दिन लिख लेंगे क्या। अब एक दिन खाना खा लीजिए उसके बाद कहिएगा से 1 साल तक हम खाना खाबे न करें, यही से नहीं। क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद कंसेप्ट क्लियर कीजिए। 2 बार जेल लगे थे वो जी। आगे चलिए ना, पहले जो ही कर रहे हैं उसको, पहले जो अभी चल रहा है तत्काल वाला उसको देखिए ना, सुनिए ना। इतना में कोई दिक्कत है। 14 में निकल के आए, 15 में फिर कथी किए जानते हैं, वही हिंदू विश्वविद्यालय की कथी हुआ, स्थापना हुआ। और 16 में जाकर उसी में क्या किए, होम रूलिंग की स्थापना कर दी। आगे चलते हैं, फिर आगे कहानी उसके अकॉर्डिंग फिर चलेंगे।
और सभी जो गरम दल के नेता था सब इधर उधर भाग गया था। और 16 में क्या हुआ जानते हैं? फिर एक जगह दोनों को गरम दल और नरम दल को क्या किया गया? मिला दिया गया। और एक बात और, मुस्लिम लीग की स्थापना भी तो 6 में हुआ था ना, तो 16 में भी फिर क्या किया गया? मिला दिया गया। याद रखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले उच्चारण का मुंह से किसके सामने? चौधरी, एकदम सही है। अच्छा, पाकिस्तान का मांग कहिया किया गया था? 1940 में। 33 में वो निकाला और 40 में पाकिस्तान का क्या किया गया? और उसी समय 47 में आजाद हुआ। उसी समय दोनों को, भारत और पाकिस्तान में दोनों को बांट दिया गया। बीच में रेड क्लिप 1947, याद रहता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा? भारत और चीन। मैकमोहन, कौन मोहन? कहिया 1914, 1900, दोनों डेट याद रहता। और रेड क्लिप 1947 नहीं बोलेंगे आप लोगों को, बोलते हैं तो यूं नहीं बोलते हैं, बेकार इतना समझाते हैं। कांग्रेस का पुनः एक हुआ, देखिए कांग्रेस एक हो गया। कौन से अधिवेशन में? 7 में तो अलग हुआ था और 16 में फिर से क्या हो गया? तब कौन सा लखनऊ समझे अधिवेशन किया होता? 1900। अध्यक्ष कौन थे बताइए उस समय का? अंबिका चरण मजूमदार। तो कहेगा 1916 में जो अध्यक्ष हुए थे वह अध्यक्ष कौन थे? अंबिका। इसी में याद कीजिएगा, यही 16 में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को क्या करने आए थे? बुलाने के लिए आए थे। जे आप चलिए, हमारे यहाँ बड़ी ही किसान सब क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। अगर आप नहीं चलिएगा तो डेली यानी कि हजारों आदमी क्या होगा? आत्महत्या करेगा। और ये क्या? चंपारण सत्याग्रह के लिए ही गांधी जी को क्या किए थे? आमंत्रण। जो अभी क्वेश्चन में बोलवो किए थे, जो गांधी जी को बुलाने कौन गया था? राजकुमार शुक्ला गए थे। यही अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? 1916 के अधिवेशन में। तो उस समय कहे कौन जानते हैं? अंबिका मजूमदार कहे आप गांधी जी को प्राइवेट में कला कहिएगा, आप जाइए भरे मंच पे चढ़िए, इस सब जो है कांग्रेस का नेता है सभी को एक साथ क्या कीजिए? संबोधित कीजिए। तो वही राजकुमार शुक्ला फर्स्ट बार मंच से सभी को क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह के बारे में दुख भरी कहानी सुनाते हैं। और गांधी जी कहते हैं क्या से आप जाइए और हम जो है से जरूर आपके यहाँ आएंगे। तो लखनऊ तक गांधी जी के साथ आते हैं, राजकुमार शुक्ला आते हैं। उसके बाद वो बेचारा अलग चल जाते हैं और ये बेचारा अपना बिहार चल जाते हैं। फिर राजकुमार शुक्ला एक टाइम दिए हुए थे गांधी जी, तो वो एक चिट्ठी लिखते हैं बुलाने के लिए। गांधी जी बुला जाते हैं और वो चिट्ठी अभी भी पटना स्टेशन पर, यही बात कितना बार बोले होंगे, है ना? यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाइएगा, मिल जाएगा, बड़ा है, लगाया हुआ है। तो चिट्ठी लिखते हैं और उनको गांधी जी के बुलाते हैं, बट गांधी जी वहां पर नहीं रहते हैं, ठीक है। और हाँ, जब गांधी जी वहां पे नहीं थे ना, ये जाते हैं मिलने उनसे, तो मिलने जाते थे, गांधी जी नहीं बैठाते, बेचारा चल जाते हैं। तब फिर होते जाकर गांधी जी को कहा जाता है साहब से मिलने आया था राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी को याद है, अरे हाँ, उनको तो हम बुलाए हुए थे चंपारण सत्याग्रह माने वो अति करने के लिए। तो वहां फिर गांधी जी क्या किए? चिट्ठी लिखते हैं राजकुमार शुक्ला को, आप आइए, हम कलकत्ता रहेंगे। और फिर कलकत्ता से तब जाकर चंपारण इतने आते हैं, कहाँ? बिहार में आते हैं। और सबसे पहले जाते हैं राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। और राजेंद्र प्रसाद से मिलने के बाद उसी समय, उस समय का शायद टेलर कोई था पटना माने उस समय, हाँ कहानी वाला सुने होंगे। तो वही जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, जितना कांग्रेस का जो नेता था उससे मिलते हैं। तो रात में वही खाना वाना खिलाकर जब दूध पिलाने की बात आता है तो गांधी जी को मारने की साजिश रचता है। तो उसी में बत्तख मियां रहता है, सो जान बचाता है। ये भी क्वेश्चन पूछल है, जो गांधी जी को जान कौन बचाया? बत्तख मियां। कौन मियां? और बत्तख मियां के नाम से बहुत बड़ा स्टेशन बने, अति बनैले है, कहाँ जानते हैं? ये मुजफ्फरपुर के इधर कथी कहता है, अरे का ध्यान में नहीं है, अरे हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, अरे अच्छा छोड़िए ना, अच्छा देख लीजिएगा। इतना बात समझ गए? तो इतना कहानी समझ में आई। और दूध में जहर मिलाले रहता है, और वही जहर मिलाने के बाद राजेंद्र प्रसाद को कह देता है इसमें कथी जहर मिलायल है। तो वो गिलसबा को गिरा देते हैं, और गिलसबा को गिरा देते हैं तो एक बिल्ली आता है, वो जब पीता है तो बिल्ली मर जाता है। राजेंद्र प्रसाद को एकदम पता हो जाता है वास्तव में जहर मिलाया हुआ था। तब जाकर गांधी जी दूध को नहीं पीते हैं, अब कैसे कैसे वहां से निकलते हैं। तब जाकर अब बत्तख मियां को बेचारा क्या करता है? मार देता है, पूरा फैमिली के मार देता है।
तब ना सब जाके होते गांधी जी वगैरह वगैरह सब उसके नाम पर बहुत बड़ा माने समझे से अथी करवाए थे। हाँ, जब कहा कि जान बचाए तो भाई उतना उनका फर्ज बनता है ना करना। उनका प्रचलित अभी भी है, बतख मियाँ का नाम अभी भी है प्रचलित, याद रखिएगा। अब आगे चलिएगा, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग सर। हाँ या ना? नहीं आ रही है? मजा आ रहा है ना जी? तनिक मन से पढ़िएगा जब हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहे। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था बताइएगा? हाँ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, याद रखिएगा। कांग्रेस विभाजन हुआ था, तो विभाजन का मतलब क्या? साथ में हुआ था, तो उस समय का वायसराय कौन था? मिंटो। तब बाद में आया था हार्डिंग। कौन आया था? हार्डिंग के समय ही याद रखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। कभी लगा था? दिल्ली दरबार, जो अथी के विक्टोरिया के यानी कि महारानी और कदी स्वागत के लिए बनाया। हाँ, दिल्ली दरबार दोनों आए थे। पहला एक 3 गो दिल्ली दरबार लगा था, जो यही पहला माने तीसरा दरबार था दिल्ली दरबार, जिसमें राजा और रानी दोनों आए थे। बाकी अभी तक 2 गो जो हुआ था उसमें नहीं आए थे। और एक बात और, दिल्ली दरबार का मतलब क्या होता है? शाही दरबार लगता है, जो पूरे खान पान वगैरह वगैरह, और वो जो पैसा जो रहता है वो जो रहता है वो किसका? जनता का। किसका? जनता का पैसा जनते खाए, और वो सब खाए है ना, स्वागत के लिए माने बहुत शाही दरबार लगता था, ठीक है ना। और उसी समय क्या किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही, एक बात याद रखिएगा, 11 में पहले यहाँ की राजधानी कहाँ था? कलकत्ता। 11 में घोषणा किया गया, अब 12 में वहां से राजधानी अलग हो गया। कहाँ गया? नई दिल्ली। कहाँ गया? नई दिल्ली। मेरी बात समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? आज जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको भी रद्द कर दिया। कौन बताइए? लॉर्ड हार्डिंग के समय। कौन किया? पंचम। कौन पंचम? याद रखिएगा ना जी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो एक बार जरूर लाइक करिएगा। आगे, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन थे बताए? तो जॉर्ज यूले। कौन थे? और प्रथम मुस्लिम की बात किया जाए तो बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन। अब देखिए, पहला का कौन थे बताए तो WC। दूसरा का कौन थे? दादा भाई। तीसरा का कौन था? यूले। कौन था? और चौथा कौन था? बदरुद्दीन। चौथा था यूले। अच्छा, चौथा था यूजले। तब तीसरा होगा बदरुद्दीन तैयब ना। चलिए आगे, चलिए 4 को याद हो गया लगातार? 4 को याद हुआ। अब आगे, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था से कहा, देखिए एक बात और बता दे, अगर मेरी आपको आवाज कानों तक जा रही है तो, बिहार में कितने अधिवेशन हुआ? 3 गो। वाह। एक हुआ 12 में, एक हुआ बताइए 22 में, एक हुआ 40 में। कहिया? 40 में। याद रहेगा? याद। अब आगे चलेगा। 12 में जो हुआ था बांकीपुर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? अच्छा, अध्यक्ष की बात कहेगा तो कौन? RN मधोलकर। कौन थे? तो कहेगा कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहिया हुआ था? डायरेक्ट पूछ देता हूँ। 1900। कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? हाँ, बिहार में, यानी कि कहाँ? जगह का नाम बाकी। और उसका अध्यक्ष की बात किया जाए तो RN। याद हुआ? सुपर। आगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्धांत अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन कहा था? अच्छा बता कौन से अधिवेशन में कहा था? अधिवेशन कहिया हुआ था? 1900। इतना लिखा ले आप लोगों को, नोट याद रखिएगा। जिसको चाहिए नोट तो बता सकते हैं। प्रियंका कहाँ गया? नोट है ना पूरा? ग्रुप में तेरे भेज दीजिएगा। आगे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसको बताए तो? कौन? किसको कहा जाता है? वैलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए? और कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? कलकत्ता में। कहिया? 1900। 6 में तो क्या किया? 16 में क्या किया? नहीं किया। होम रूलिंग की स्थापना किया। एक बार बात बता दे, 17 में बेचारी जेल भी चल गई थी। जेल भी गई, तब जाकर मैंने उसी समय क्या किया? फिर बाद में कलकत्ता अधिवेशन में क्या अध्यक्ष बनी?
अब प्रथम महिला की बात किया जाए तो एनी बेसेंट। अब भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू। कहिया 25 में, कहिया 25 में 1900। हर क्वेश्चन को आप लोग चटनी की तरह चाट जाइएगा। देखिए बात नहीं, प्यार से पढ़ा रहे, प्यार से आप लोग पढ़े चलिए, हर क्वेश्चन याद होगा। कलकत्ता अधिवेशन कहिया हुआ था अधिवेशन के समय? 1917 में। और उसी समय चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बताइए? मौलाना अबुल कलाम। अच्छा बताइए तो कै वर्ष के? कितने वर्ष की अवस्था में? आप बताइए। सबसे ज्यादा दिन तक भी यही अधिवेशन किए थे, 40 से लेकर केवल 46 तक रहे थे। सबसे ज्यादा 5 के 6 वर्ष रहे थे। बताइएगा कितने वर्ष की अवस्था में? एनीबॉडी? गुस्सा आ जाएगा मेरे को। ऑप्शन दीजिए। उल्टा पुल्टा नहीं, अब कल हम ऑप्शन दे। 30% पक्का, 30+ होगा। और एनीबॉडी? नहीं, 35। आप लोग के भगवान सबको अकील दो, हमरो अकील दिया, हमने नौकरी दे दिया ना तो सबको क्या चाहिए? नौकरी नहीं, सबको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए ना। मेहनत कीजिए आप, बाकी बात छोड़ दीजिए भगवान पे, मेहनत कीजिए आप। आगे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, देखिए आ गया सरोजनी। कहिया? कानपुर अधिवेशन में कहिया? 1900। अभी बात हम बोले थे 1925, अभी बोले थे। आ गया, उठा कर पटक देंगे हम लोग। क्या आगे? सदस्य हेतु यानी कि खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, कौन से अधिवेशन में? 1926 वाला में। और चरखा सबसे पहले बांटा गया 1920 में। असहयोग आंदोलन के समय और उसी समय तिलक फंड से यानी कि कितना करोड़ रुपया? 1 करोड़ रुपया उछला गया और वही पैसा को क्या किया गया? चरखा बांटा गया था। खादी वस्त्र के मतलब समझ रहे हैं? गांधी जी वाला नहीं होता है जी। कहिया से? 1926। 1900। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। कहाँ हुआ था? हुआ। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जो आदमी दोबारा अगर पढ़ रहे होंगे ना, उसको सफाई क्लियर एकदम पूरा होते जा रहा होगा। आगे कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924। अच्छा एक बात और बता देते हैं, 22 में चित्तरंजन दास ने क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। कल्ला जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो क्या किए थे? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। कौन? गांधी जी। कौन किए थे? गांधी जी। इसी के चलते चित्तरंजन दास क्या हो गए? नाखुश हो गए। कैसे अब न हम अध्यक्ष रहब, अब विशेष अगर हो तो कभी कराब? इलेक्शन कराब, तब अध्यक्ष पद के लिए हम दावेदार होंगे, और न तो दोसर होगा। तो 22 में इस्तीफा दे दिए और 23 में स्वराज पार्टी का क्या किए? गठन किए। स्वराज पार्टी का गठन किए। और उसी समय स्वराज पार्टी का जब गठन किए ना, तो गांधी जी गुस्सा गए। उस समय जेल में थे बेचारे। एक कैसे में जेल में भर गए थे? कौन? गांधी जी। कितना बार जेल गए होंगे ना, तो कोई ठीक नहीं है। तो फिर हुआ है, जब आए तो चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच समझौता हुआ 24 में। कहेगा से गांधी दास, कथी? गांधी दास। दास के मतलब कथी बताइए? दास के मतलब क्या? चित्तरंजन। नहीं समझते हैं? गांधी। तो दोनों में समझौता किया हुआ 1924 में। और उसी समय गांधी जी यानी कि 24 में ही कथी किए? अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। एक के बाद चुनाव किया गया। और कहाँ बताइए तो? बेलगांव। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है जी? 1924। पूर्ण स्वराज प्राप्त जो हुआ था कहिया? 1929 में। अच्छा स्वराज शब्द कहिया दिया गया था? अब ये बताए 6 में। या किसके अध्यक्षता में? दादा भाई जी। कई बार बने थे? मिस नहीं होनी चाहिए। जखनी वाले उठा कर बाजार देंगे, अपने आप में जुनून होनी चाहिए। अच्छा उस समय का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल। तो बताएंगे 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही 12 बजे रात में रावी नदी के तट पे झंडा लगाया गया था।
30 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 30 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो कहिए हुआ 31 में। और समय का अध्यक्ष कौन हुए? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव याद हुआ? हाँ जी। अलग एनर्जी लग रहा है सभी को। ये पानी नहीं पिलाइए ना अभी थोड़ा सा। इतने से पिट्यूटरी ग्रंथि से कुछ निकाले हैं इसलिए अच्छा वो रिलीफ मिला आपको। उतना निकालना जरूरी था, और उतना डेली निकलते ना तभी जाकर माइंड फाइट आती जाता है। अभी पानी पिलाई। वीडियो कैसे रे? नहीं जाइए, हम पढ़ा रहे। अरे बुड़बक कोई नहीं है, सब लड़का पढ़े वाला है। पढ़े वाला वीडियो देखेगा, ना पढ़े वाला थोड़े इतना टाइम पास करने आएगा क्या? चलिए आइए आगे चलिएगा। गोवा में कहता है, सॉरी हाँ, एक बताओ, एक गांव में भी अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। तो गांव में अधिवेशन जो हुआ था सो कहाँ हुआ था बताइए तो? फैसपुर अधिवेशन 1900 कहिया। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। तो एक बताओ, 29 वाला भी तो वही थे। एक बताओ ध्यान में रखिएगा, 37 में यही थे, समझ रहे ना? 37 और हाँ 37 और 36 में दोनों में यही थे। 36 37 दोनों यही थे। कौन? जवाहरलाल। 38 और 39 में कौन थे बताइए तो? सुभाष चंद्र। तभी ना सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे? 39 में इस्तीफा देकर क्या किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे। कल की गांधी जी इनका बातें नहीं बुझता था तो जाओ अब हम न रवा अध्यक्ष पद से। कल की कार्यकारिणी जो था वह इस्तीफा दे दिया था, समझ रहे ना? ये चलते 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया? सुभाष चंद्र, याद रखिएगा। अच्छा एक और बात, अच्छा आएगा तैसे तैसे चलेंगे, ज्यादा फिर बोलेंगे तो आगे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे बताइए तो? सुभाष चंद्र बोस। थैंक यू मत बोलिए। दूसरी तरीके ना है भाई, बहुत ज्यादा आवाज है। हां भाई साहब आवाज है। चलिए आगे चले। तो 38 39 में तो सभी आदमी जानते हैं कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस। तो 37 में जो हुआ था, एक बताओ ध्यान में रखिएगा, पहला अधिवेशन कौन था जो गांव में हुआ था? तो फैजपुर। कौन? इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। कहिया था? 1938 वाला भी कौन था बताइए? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा सुभाष चंद्र। कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 37 वाला कौन? नेहरू। फैजपुर वाला नेहरू जी, फैजपुर वाला। और हरिपुरा वाला सुभाष चंद्र। तो 37 वाला कौन हो जाएंगे? नेहरू। 38 वाला कौन हो जाएंगे? और 39 वाला भी हो जाएंगे सुभाष चंद्र। और उसी में क्या किए थे? त्याग पत्र दिए थे ना? कथी दिए थे? त्याग पत्र दिए थे। कौन? किसको? उस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। जब वो इस्तीफा दे दिए तो अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया, पहले ही भी बता चुके थे। 1900 लाहौर अधिवेशन में, ये कहाँ हुआ था? 1940 वाला लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन? अध्यक्ष कौन था? जिन्ना। कौन थे? जिन्ना, याद रखिएगा कौन था? आगे, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? चौधरी रहमत अली को। आ गया ना? सबसे पहले कौन दिए थे? चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द दिए थे। कभी दिए थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। बांटो और छोड़ो का नारा कौन दिया था? कौन दिया था? कौन नहीं दिया था, बल्कि कौन से अधिवेशन में दिया गया था? कराची अधिवेशन 1943। 1900। अच्छा, अनुशीलन समिति के अध्यक्ष की स्थापना की बात किया जाता है 1902 में। 1900 कौन किए थे बताए थे? पी मिश्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पी मिश्रा एवं पुलिन दास, दो आदमी थे। कहिया किया गया? 1902 में। 1900 अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले कौन? माने तू काटवे तो हमू काटवे, एकदम बात सही है।
तू छोड़बे माने अथी करेगा तो हम नहीं रहेंगे भाई। तू काट ले कि बस एगो तू काटबे तो हम दूगो काटबो। हाँ एक आगे समझ रहे हैं, तू एक तबरा के मारबे तो हम दू तबरा के मारबो, इतना रहना चाहिए। कोई से कम नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा इस सत्र में, है कि नहीं। आगे अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी संगठन के रूप में पूर्ण गठन किया गया कहिया 1907 में। कौन? वरेंद्र घोष एवं विपिंद्रनाथ दत्ता द्वारा। कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? अच्छा, अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी संगठन के रूप में कब? 1907 में वरेंद्र घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्ता द्वारा। कहाँ किया गया? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना बताइएगा 1900। एक बात और देखिएगा, होम रूलिंग की स्थापना पहले भी किया गया था 5 में भी, बाकी कौन किए थे जानिए? श्याम जी कृष्णा वर्मा ने। कहाँ किए थे? अपने भारत में किया हुआ था 16 में, भारत में। होम रूलिंग की स्थापना पहले भी 5 में भी किया गया था। कहाँ? लंदन में। कहाँ? कौन किए थे? श्याम जी। कौन जी? श्याम जी कृष्णा, श्याम जी। याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में भी पढ़े ले आप लोगों को, याद रखिएगा। किंग्सफोर्ड पर यानी कि हत्या का प्रयास किया गया था 1900। तो इसी में खुदीराम बोस ने यानी कि क्या किया गया था? किंग्सफोर्ड पर क्या किए थे? बम फेंके थे। अब बम फेंकने के कारण बेचारा बच गया। जब बच गया तो खुदीराम बोस से दौड़ल बेचारा जा रहे थे। अब कोई स्टेशन, क्या नाम है स्टेशन का नाम? और स्टेशन का नाम भी रखा गया खुदीराम स्टेशन। और जहां उनको फांसी दिया गया मुजफ्फरपुर में, खुदीराम बोस जेल का नाम रखा गया है। कथी? खुदीराम। पहले क्रांति थे जो 13 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हो गई थी? फांसी की। सबसे कम उम्र में किसको? सबसे कम में खुदीराम। कहिया 8 में। कहिया याद रहेगा? इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इधर उधर नहीं मिस होना चाहिए, याद रखिएगा। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। तो देखिएगा, अगर कहता से किंग्सफोर्ड पर जो बम फेंका गया था वह कितने आदमी थे? एक आपका खुदीराम बोस, एक प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी को तो ओती भर धर लेता है ना, यही बेचारा होता है भागल आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर के बगल में कोई स्टेशन होते, और होते से बेचारा जब पता चलता है सब आपस में नहीं बतियाता है, अरे जे कोना दूर पर बम फेंकल गेलै और बेचारा बच गेले, तो एक के बेर एक चौंक जाते ही, अरे फलना बच गया। बस सबको शक हो जाता है तो जरूर ये बम फेंकले है, तभी तो चेक रहा है। बस वही खानी पुलिस क्या करता है? उसको गिरफ्तार कर लेता है, ले जाता है, जेल में बंद कर देता है, फांसी की सजा दे दिया जाता है। क्या आगे? 13 वर्ष। बहुत कम उम्र में बेचारा को फांसी की सजा मिलता है, याद रखिएगा। आगे खुदीराम बोस को फांसी दिया गया कहिया? 1908 में। 1900 देखिए आया ना, बाकी पूरा डेट जो है से कितना? 11 अगस्त 1908 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे बताइए तो? सत्येंद्र सन्याल ने। कहिया? 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल्ला चंद्रशेखर कहाँ किए थे बताइए तो? इतना सुपर क्वेश्चन जिसका कोई हिसाब नहीं। तय कहेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन सोसाइटी करवा रहा था। पानी जो पिए ना बच रहा है। हाँ, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन या एसोसिएशन की स्थापना जो अगर किया गया था, कहिया किया गया था? 1900। अब कौन किए थे? सत्येंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और चंद्रशेखर आजाद। आगे सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, कौन कहा था बताइए? यानी कि राम प्रसाद। कौन लिखा था? हाँ, यही बेचारा लिखे थे। आगे राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी कहिया? गोरखपुर जेल में ना, काकोरी कांड यानी कि 1925 में। काकोरी कांड कहिया? 1900। किसको? राम प्रसाद। तो सबसे बड़का नेता यही थे, उग्रवादी थे ना, सबसे हाईलाइटेड थे यही। तो इनके जरूर बहुत है ना। अब आगे, और उसी समय शायद सुभाष चंद्र बोस क्या करते जानते हैं? भाग निकलते हैं वहां से, वो बच जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। आगे काकोरी कांड कहिया हुआ था बताइए तो? 9 अगस्त 1900। देखिए आना गया 9 अगस्त 1900।
और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो हो गई थी कहिया 27 फरवरी 1900 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़। ये देखिए पुलिस नहीं मारा था, ये खुद को अपने आप को मार लिए थे। तो बोल ही रहे थे। बने ये सोचे क्या हम अंग्रेज के गोली से नहीं मरेंगे, आई खुद को पेड़ तक छुपल रहते 100 बारी से घेराए रहते। अब सोचते हैं ऐसे हम बाहर निकलेंगे तो मारिए देगा, ये चलते स्वयं क्या करते हैं टप से न गोली मार लेते एक बेरते भी लाकर। हिम्मत ना चाहिए सही बोल। हाँ जी हिम्मत। अरे अभी के आदमी के सबके पास करेजा है ना। ना करेगा ना। नौ कैसे है जी। आपने कही तो भाई आगे चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी कहिया 7 फरवरी यानी कि कहिया 1931 को। कहाँ? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। जेल में भूख हड़ताल की मृत्यु हो गया था किसको? जिद्दीन। ये हो गांधी जी के साथ माने ये भी एक क्रांतिकारी थे, इनको रखा गया। आई बेचारा भूख हड़ताल। देखिए कहेगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया था? जिद्दीन। गदर पार्टी की स्थापना 1913। ये भी क्वेश्चन पूछ ले, गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था बताइए तो? ने किया था ना। और एक सैन फ्रांसिस्को यानी कि कहाँ किए थे? अमेरिका में। तो कहेगा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया? अमेरिका में। कौन किए थे? लाला। 1913 याद हुआ। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है किसको? भिकाजी कामा को। भिकाजी कामा को। इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो 1861 भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला। अभी आप लोगों को क्वेश्चन बोले थे बीपीएससी का, तो बताइए कौन था? भिकाजी कामा। 1907 में। 1907 में ना। स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में फहराई थी। कहाँ फहराई थी? जर्मनी में। नेहरू का एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था। किस कौन कहा था बताइए तो? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। जो नेहरू जैसे एक राष्ट्रभक्त है, बाकी जिन्ना जैसे एक राजनीतिक माने राजनीतिक करे वाला है। कौन कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। और भारत सुनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या किया गया? गाया गया था। इसी को बाद में बांग्लादेश के क्या बनाया गया? राष्ट्रीय गान। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अमर सोनार बांग्ला कौन गाए थे? माने कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ ठाकुर है। रविंद्रनाथ ठाकुर। और ये बाद में क्या हो गया था बांग्लादेश का? शायद हो गया था, शायद 77 में हुआ था। 1977। एनीबॉडी याद है कोई का? शायद कब अपनाया गया था? 1977 में। क्या 1977? किसका? हमार सोनार बंगला को 1977। ये देखिए अभी इतना टाइम लगाइएगा जब जान रहे से क्वेश्चन टिका रहा है। ध्यान में हमको भी नहीं है, गलती याद नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय गान के रूप में कब बांग्लादेश में मैंने अपनाया गया था? 1977 नहीं है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत हमार सुनल कब माने अपनाया गया था? तो लगता है अरे वो बादे है 1960 के बादे होगा। 71 के बादे होगा। हाँ वो 71 के बादे होगा। देखिए 71 बाद दे कब अपनाया गया बांग्लादेश में ये राष्ट्रीय गीत? अरे आगे चलेगा। बंग भंग यानी कि घोषणा किया गया था 1900। हाँ ठीक है 71 इज राइट है। हम 77 बोले थे, 71 सही है। 71 में अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? 71 में ना। कथी अपनाया गया था? हमार सोनार बांग्ला राष्ट्रीय गीत अपनाया था कौन? बांग्लादेश। क्या 71 में याद रखिएगा 1971 याद रखिएगा 1971। आगे बाग बंगा के बाद शुरू हुआ था कौन? स्वदेशी आंदोलन। कौन आंदोलन? बाग बंगा यानी कि कथी है? बंगाल विभाजन। कथी है?
और उसके बाद में न कहने का मतलब स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? बागभंग के बाद। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहिया हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1900। बंगाल विभाजन कहिया हुआ था? किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। और प्रभावी हुआ था कहिया? 16 अक्टूबर 1900। देखिए घोषणा किया गया अलग, घोषणा किया गया अब पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1900 कहिया। इसी में कौन सा दिवस के रूप में हम लोग मनाते बताइए तो? शोक दिवस के रूप में मनाते कि नहीं? हाँ जी। आगे मुस्लिम लीग की स्थापना कहिया कौन किया था बताइए? सलीमुल्लाह खान 1906 में। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा का। कौन का? बहुत इंपोर्टेंट है। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1900। आप लोगों को पहले भी बता चुके थे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था ना जी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। माले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कहिया। ये भी बोल रहे हैं 12 में बनाया गया जी घोषणा। अरे घोषणा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ 12 में। आ गया ना? पहले भी पढ़ा लिया, अभी ये पढ़ाए हैं 12 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कौन है? कब हुआ था? कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? आई कल्ला बोले रहे हो अति है माने जो अंग्रेज। स्वागत के लिए सही गौरव, सुपर सुपर, थैंक्स। 1 नंबर आपको प्लस पॉइंट आता है। आगे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1900। बढ़ा दीजिए कहे 10 साल ना दिल्ली में। कहा? आगे प्रिंस ऑफ वेल्थ का भारत आगमन कहिया हुआ था? 1900। तब प्रिंस ऑफ वेल्थ कौन थे बताइए तो? ये इनके नाम ध्यान नहीं आ रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्थ, प्रिंस ये तो जो था अशोक के शिलालेख पढ़ा था सब। प्रिंस कौन था? प्रिंस पिया की कौन था? अरे ध्यान में नहीं आ रहा है। आगे चलेगा। जापानी यानी कि जहाज। हाँ क्वेश्चन बहुत सुपर सुपर। जापानी जहाज कदी कामागाटो मारू को किराया पर लिया था कौन बताइए तो? बाबा कौन? रुद्र सिंह। कहिया 1900। कथी एक जहाज से है, कथी से संबंधित है तो? जहाज से। कहिया 1914 1900। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है। होम रूलिंग की स्थापना 1900 कहिया हुआ? 16 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में। कहा? 3 सितंबर को इसका मुख्यालय कहाँ हुआ? अडियार। कहाँ हुआ? तिलक के कहाँ? पुणे। तो पुणे महाराष्ट्र जितना भी था वो किसका क्षेत्र? तिलक का। अडियार बोले तो कहाँ पड़ता बताइए? मद्रास। अब हमारा गुस्सा आ जाएगा नहीं। जितना मद्रास उद्रास का जितना भी क्षेत्र था से कर तिलक का सॉरी एनी बेसेंट का। अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। कौन बेसेंट? गलती नहीं मारिएगा, क्वेश्चन पूछ ले बीपीएससी के। गांधी जी अफ्रीका गए थे देखिए 93 में। कहिया? 1800। अब ये कौन आया था बताइए? एनी सेठ अब्दुल्ला के ना निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने के लिए गए थे ना। के मुकदमा लड़ने के लिए? अब्दुल्ला के। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1900। और उसी दिन 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का सेशन इतना ही। सब आदमी एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? अभी आ जाइए है ना। और एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िएगा। सुपर क्वेश्चन इससे निकल के आएगा सभी एग्जाम में, ठीक है ना? फोन कर दे। हाँ जी।